स्वागत है आप सबका अफसानों और तरानों की महफिल में 92.7 बिग एफएम पर, इस हर दिल अजीज प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अमित। थैंक यू वेरी मच। आज आपको सुनाऊंगा दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार की शादी की दास्तान। किस तरह बिना बताए अशोक कुमार को बुलवाया गया कलकत्ता और कलकत्ता पहुंचने के 2 दिनों के अंदर ही उन्हें बैचलर अशोक कुमार से मैरिड अशोक कुमार बना दिया गया। फटाफट शादी की कहानी आज की महफिल में। फिर एक और किस्सा होगा दिलीप कुमार के बचपन का, कैसे दिलीप कुमार के भोलेपन की वजह से उनके बड़े भाई की लव स्टोरी का हो गया दी एंड। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र के स्ट्रगल के दिनों का एक किस्सा भी सुनाऊंगा। उन्हें एक दिन अचानक रास्ते में 2 लड़कियां मिल गईं। दोनों को वो फिल्म दिखाने ले गए, मगर जब लड़कियों ने फिल्म देखने के बाद डिनर करवाने के लिए कहा तो प्रेम और जितेंद्र इंटरवल में ही लड़कियों को छोड़कर वहां से भाग लिए। इन किस्सों के साथ साथ 3 हमारे रेगुलर सेगमेंट भी होंगे। दिल ने फिर याद किया, चुरा लिया है तुमने जो धुन को, और लास्ट में हमारे एक लिसनर के सवाल का जवाब दूंगा मैं। उन्होंने पूछा है कि क्या आज के एक्टर्स की तरह पुराने एक्टर्स भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज लिया करते थे, टीम्स खरीदा करते थे क्या? जरूर जवाब दूंगा इस बात का। फिलहाल शुरू करते हैं आज की महफिल। अशोक कुमार ने जब से फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब से ही उनके माताजी पिताजी को अपने बेटे की शादी की बड़ी चिंता सताने लगी। इस चिंता के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण यह कि फिल्मों में काम करने की वजह से अशोक कुमार का एक रिश्ता पहले ही टूट चुका था। दूसरा कारण यह था, अशोक कुमार के पिता ने अशोक कुमार की एक फिल्म देख ली जिसमें वो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कहीं इसी हीरोइन को वो ब्याह के घर ना ले आए, इसलिए छोरा हाथ से निकलने से पहले इसकी शादी कर डालो। तो एक दिन ऐसा ही हो भी गया। बात होगी 1938 की। अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज की फिल्म वचन की शूटिंग कर रहे थे। तभी पिताजी का तार आया। तार में लिखा था, फौरन खंडवा पहुंचो। अशोक कुमार किसी अनहोनी के डर से तुरंत जो भी गाड़ी मिली उसी से खंडवा रवाना हो गए। अब गाड़ी जब खंडवा स्टेशन पर पहुंची तो क्या देखते हैं कि पिताजी सामान लिए डब्बे के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, और अशोक को उतारने की बजाय खुद फौरन डब्बे में चढ़ते हुए बोले कि यहां उतरने की जरूरत नहीं है, हम लोग कलकत्ता चल रहे हैं। अशोक को समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, मगर पिताजी से वो इतना डरते थे कि कारण पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। जबलपुर आते आते पिताजी का मूड थोड़ा ठीक हो गया और उन्होंने अपने बेटे अशोक से कहा, जाओ पीछे वाले डब्बे में जाकर अपनी भाभी से मिलाओ। अशोक कुमार ये जानकर और हैरान हो गए कि कलकत्ता केवल वो और पिताजी नहीं बल्कि सारा कुनबा जा रहा है। जब वो भाभी से मिले तो पूछा कि इस तरह पूरा परिवार कलकत्ते क्यों जा रहा है? भाभी ने कहा, देवर जी ज्यादा होशियार मत बनो, आपको सब मालूम है। देवर जी बोले, भगवान कसम मुझे कुछ पता नहीं है। भाभी हंस दी और बोली, क्या बात कर रहे हैं देवर जी, हम सब आपकी शादी के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को आपकी शादी है। अशोक कुमार के होश उड़ गए। अशोक इससे पहले कि भाभी से कुछ और पूछते गाड़ी ने सीटी दे दी और अशोक कुमार को बिना सारी बात पता लगाए वापस अपने डब्बे में लौटना पड़ा। अब सारा कुनबा कलकत्ता पहुंच गया। वहां पहले से ही मौजूद थीं अशोक कुमार की माताजी गौरी रानी। अपने बेटे से मिलकर बोली, आ गया तू? बेटा जो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था बोला, टेलीग्राम देके आप ही ने तो बुलाया, अब क्यों पूछ रही हो कि आ गया तू? अशोक का मूड देखकर मां ने कहा, अरे पहले लड़की तो देख ले बेटा, अगर तुझे पसंद आएगी तभी शादी करेंगे। यह सुनकर अशोक कुमार और चिढ़ गए। कहले, अब मैं देख के क्या करूंगा मां, आज बुधवार है, परसों शुक्रवार को उससे मेरी शादी है, अब ये सब करवाने का क्या फायदा? लेकिन मां भी जिद पे अड़ गई कि जब तक तू लड़की नहीं देखेगा मैं शादी नहीं करवाऊंगी। मां की जिद के आगे अशोक कुमार को झुकना पड़ा और बहुत ही बेमन से लड़की देखने अपनी मां और मामा के साथ निकल पड़े।
जब लड़की सामने आई तो शर्मीले अशोक कुमार नजरें बचाते हुए किसी न किसी तरह 1-2 बार लड़की को देख ही डाला उन्होंने। मामा बोले, ठीक से देख लो, तुम इससे पहले भी मिल चुके हो। अशोक कुमार ने मजबूरी में फिर गौर से लड़की को देखा और कहा, नहीं जी, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला हूं। मामा ने याद दिलाया कि जब तुम बरसों पहले नानी के घर भागलपुर आए थे, तब याद करो मैं तुम्हें कैप्टन बैनर्जी के घर पे लेके गया था। वहां एक 9-10 साल की लड़की रोटियां बेल रही थी। ये वही लड़की है, अब 18 साल की हो गई है। इससे पहले वो कुछ और बोल पाते, गौरी रानी ने कहा, पुरोहित को बुला लो। फटाफट पुरोहित आ गया और पूछने लगा कि श्रीमान का जन्म किस दिन हुआ है। मां ने कहा, शुक्रवार को मेरा बेटा पैदा हुआ। पुरोहित ने कहा, शुक्रवार को अगर जन्म हुआ है तो शुक्रवार को विवाह होना असंभव है। जिस दिन वर का जन्म हुआ उसी दिन विवाह करना अशुभ लक्षण है। मगर अगली समस्या यह है कि इसके बाद 2 महीने तक और कोई शुभ लग्न नहीं है। अशोक कुमार बोले, देखिए पंडित जी, मैं 2 महीने तक यहां नहीं रुक सकता। तो माताजी पिताजी ने पुरोहित से कहा कि कोई और तारीख देखो। पुरोहित बोले, फिर तो एक ही उपाय है, विवाह कल ही करना होगा। कल गुरुवार है और मुहूर्त भी शुभ है। गौरी रानी बोली, मगर कल तो मेरे बेटी दामाद नहीं आ पाएंगे। लड़की के घर वाले भी बोले, कल तक तो लड़की के पिता भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन पुरोहित ने कहा कि अगर विवाह करना है, शादी करनी है तो कल, वरना 2 महीने बाद। अशोक कुमार की माताजी को भी लगा कि 2 महीने बाद का क्या पता, मेरे बेटे का मन बदल जाए, अभी हां कर लो। तो उन्होंने कल के लिए, यानी कि गुरुवार के लिए हामी भर दी। और जनाब, इस तरह बहुत थोड़े से रिश्तेदारों की मौजूदगी में 14 अप्रैल 1938 को अशोक कुमार का विवाह शोभा रानी बंदोपाध्याय से कर दिया गया। अशोक कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से अचानक बैचलर अशोक कुमार से मैरिड अशोक कुमार बना दिए जाएंगे और एक ही झटके में उनकी आज़ादी छिन जाए। वापस आकर सुनाऊंगा दिलीप कुमार के बचपन से जुड़ा एक किस्सा। दिलीप कुमार की नादानी या भोलेपन की वजह से कैसे खत्म हो गई उनके बड़े भाई की लव स्टोरी। ये किस्सा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।